नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड का मुद्दा हर जगह सुलग रहा है। हर जगह बस इसी बात की चर्चा है, लेकिन चर्चा से इतर उन परिवारों के दुख को कौन समझे जिन्होंने अपने एक सदस्य को खो दिया। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई, तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। अब तक 4 प्रदर्शनकारी किसान, 2 बीजेपी समर्थक, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार की मौत की खबर सामने आ चुकी है। चलिए जानते हैं कौन है वो लोग जो इस झड़प की बलि चढ़ गए। रमन कश्यप, उम्र 33 साल, पेशा पत्रकारिता। निघासन थाना क्षेत्र के रहने वाले रमन कश्यप एक स्थानीय न्यूज चैनल में पत्रकारिता करते थे। उनके परिवार में उनके पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। परिजनों के मुताबिक पहले उनके हाथ में गोली लगी और फिर किसानों के साथ साथ उन्हें भी गाड़ी के काफिले से कुचल दिया गया। उनका परिवार उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। परिजन दिन भर उनकी तलाश में भटकते रहे, लेकिन पूरे दिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। रात में जब मोर्चरी में शव की शिनाख्त की गई तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दर्द में डूबे परिवार का दावा है कि रमन की मौत आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे आने से हुई है। रमन की मौत के बाद परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। बहराइच के नानापारा इलाके के बंजारा टांडा गांव के रहने वाले दलजीत सिंह, इनके परिवार में उनका बेटा और एक बेटी है। दलजीत दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं। तिकोनिया में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए दलजीत अपने 15 साल के बेटे के साथ गए थे। उनके बेटे के मुताबिक जब किसान वहां प्रदर्शन के लिए मौजूद थे तब वहां पर 3 गाड़ियां आईं और उनके पिता के साथ साथ कई किसानों को कुचल दिया। बेटे ने बताया कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता ने दम तोड़ दिया। दलजीत ने अपने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया। पूरा परिवार खेती पर आश्रित था। दलजीत के चले जाने के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आंदोलन के भेंट चढ़ा अगला नाम है गुरविंदर सिंह का। बहराइच जिले के मोहरनिया गांव के रहने वाले गुरविंदर सिंह भी आंदोलन की भेंट चढ़ गए। हालांकि गुरविंदर की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। गुरविंदर की उम्र महज 22 साल थी और वो काफी समय से कौड़ियाला गुरुद्वारा साहब में सेवा कर रहे थे। इतना ही नहीं, गुरविंदर ने कौड़ियाला साहब गुरुद्वारे के पास ही गुरविंदर आश्रम बनवाकर रहना भी शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में गुरविंदर की मौत बेहद दुखद है, लेकिन गुरविंदर अकेले नहीं थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़ा। जान गंवाने वालों में अगला नाम है लवप्रीत सिंह का, जिनकी उम्र महज 20 साल थी। चौखड़ा फार्म मजगई के रहने वाले लवप्रीत सिंह महज 20 साल के थे। किसान संगठनों का दावा है कि लवप्रीत की मौत का कारण गाड़ी की टक्कर थी, जिससे उन्हें चोट लगी और वो दुनिया छोड़कर चले गए। मौत की सूची में अगला नाम आता है हरिओम का, जिसके जाने से 4 बहनों का इकलौता भाई छिन गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के ड्राइवर हरिओम 4 बहनों के इकलौते भाई थे। हरिओम की मौत पर अजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि किसानों की तरफ से पथराव हुआ, जिसमें हरिओम घायल हुआ और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से वो पलट गई, जिसके बाद किसानों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सूची में अगला नाम आता है बीजेपी कार्यकर्ता शुभम का, जिसके जाने से उसकी 6 महीने की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है। शुभम की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और उनकी 6 महीने की एक मासूम सी बेटी थी। अभी 2 ही साल पहले शुभम की पत्नी की जिंदगी में खुशियां आई थी, लेकिन आज वो खुशियां उजड़ चुकी हैं। अजय मिश्रा ने शुभम की भी हत्या का आरोप प्रदर्शनकारी किसानों के सिर मढ़ा है। अगला बीजेपी कार्यकर्ता जिसने इस आपसी भूचाल में अपनी जान गंवाई, उसका नाम है श्याम सुंदर। लखीमपुर के सिंघावा गांव के रहने वाले श्याम सुंदर बीजेपी कार्यकर्ता थे और इनकी भी मौत का इल्जाम अजय मिश्रा ने वहां के किसानों पर ही लगाया है। इस सूची में एक नाम और है छतर सिंह का, लेकिन फिलहाल छतर सिंह के बारे में कोई खास जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरी हिंसा में इन सभी परिवारों का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।